हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसमें कि प्रश्नावली 5.2 का तीसरे नंबर प्रश्न का सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हल किया जाएगा। जो कि प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको रटने का जरूरत नहीं पड़े और नियम से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहां दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपका तीसरा नंबर का सवाल का हेडिंग जो है उसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम लोग समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है आपको, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्स जो दिया हुआ है, रिक्त बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बॉक्स दिया हुआ, जहाँ जहाँ भी बॉक्स है इसका मान निकालना है कि इस बॉक्स के अंदर में कौन सी संख्या आएगा, है ना, कौन सी संख्या यहाँ पर आना चाहिए, हम लोग को निकाल करके दिखाना है और सभी बॉक्स को भरना है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक नंबर का जो सवाल है इसको दूसरे पेज में लिखते हैं और इसमें बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या, 2 दिया हुआ है, कोमा एक बॉक्स दिया हुआ है और कोमा 26 दिया हुआ है। ये बॉक्स का मान कितना होगा, ये बॉक्स का मान कितना होगा, यहाँ पर कितना मान आएगा, वो चीज़ हम लोग को निकाल करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं क्या, A1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, A2 A3। इस तरीके से AP चलता है हम लोग का। तो हम लोग को मालूम है क्या, A3 मालूम है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हल में लिखेंगे, हल में चूँकि A3 A3 का मान जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है। और A3 का फॉर्मूला क्या बनता है आप सभी को पता होना चाहिए कि A3 का फॉर्मूला निकले के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A प्लस में 2D लिखेंगे, A प्लस में 2D बराबर में 26 लिखेंगे। ठीक है ना, A प्लस में 2D बराबर में 26। देखिए, आप लोग का जानकारी के लिए हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, जब भी इस तरह से आपको कोई भी पद निकालने के लिए कहा जाए, खास करके एपी में, तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट लेकर के चलना है। यदि आपको ए दे दिया जाए, मतलब प्रथम पद दे दिया जाए और डी प्राप्त हो, डी दे दिया जाए, तो इन दोनों की सहायता से कोई भी पद निकाल सकते हैं। A3 A2 ही पूछा है, A5 A10 A6 A9 इस तरह से कोई भी पद आपको दे दिया जाए तो आप आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर सिर्फ प्रथम पद ज्ञात है लेकिन सार्वंतर नहीं ज्ञात है। तो सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पर से इसका जो A3 का फॉर्मूला निकाले हैं, यहाँ से D निकल जाएगा। तो D जैसे निकलेगा तो A2 हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर A का मान आपको दिया हुआ कितना, A का मान आपको दिया हुआ यहाँ पर 2 दिया हुआ है ना, 2 प्लस में 2 D का मान कुछ नहीं है तो D हम लोग को निकालना ही है, 2 × D बराबर में है 26। यहाँ पर लिखेंगे 26। ठीक है ना, अब चलिए क्या करना है, ये 2 को उधर भेजेंगे तो 2D बराबर हो जाएगा 26 में से 2 घटेगा, 26 घटा 2 और 2D बराबर हो जाएगा, प्यारे बच्चों 2D का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना, 24 और D का मान कितना आ जाएगा, 24/2। ये दोनों कट जाएगा और D का मान कितना आएगा, D का मान आया है आपका 12, है ना, D का मान 12 आया। अब हम लोग को निकाल के दिखाना है क्या, A2 निकाल के दिखाना है। तो A2 बराबर, इसलिए A2 बराबर क्या होगा, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में क्या बनेगा, यहाँ पर 2 है तो एक माइनस करते हैं, 1D, तो 1 को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ D को लिखा जाएगा, 1D हो जाएगा। तो A होगा क्या, A का मान आपको दिया हुआ कितना, यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ A के सामने, A1 इसी को बोलते हैं, A इसी को बोलते हैं। तो A का मान हो जाएगा 2 और D का मान हम लोग निकाले अभी 12। तो A2 का जो मान आया कितना आया, 12 2 14। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स के जगह में कितना आएगा, इस बॉक्स में आपका आ गया 14, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए पहला नंबर को समझा दिया गया है। अब दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर में आपको इस तरह से बॉक्स दिया हुआ, देखिए 2 बॉक्स का मान हम लोग को निकालना है। तो आपको नियम वही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझते जाइए कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद है 13, फिर बॉक्स है, फिर है कोमा में 3, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया हुआ, इसको बोलते हैं क्या, A1,
इसको बोलते हैं A2, ये हो जाएगा A3 और ये 4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो दिया हुआ उसी से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। चूँकि A2 बराबर, A2 का मान कितना दिया हुआ, देखिए A2 का मान दिया हुआ 13 और A2 का क्या फॉर्मूला बनता है उसको लगाते हैं। A2 का फॉर्मूला बन जाएगा आपको, A2 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 2 है यहाँ पर, तो एक घटा दीजिए 1D, 1 को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ D लिखेंगे, बराबर में होगा ये 13। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर देखिए A4 का मान आपको दिया हुआ है, लिखेंगे पुनः A4 का मान आपको दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है 3, यहाँ लिखेंगे 3। तो A4 का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो A प्लस में यहाँ 4 है तो 3 हो जाएगा, एक को माइनस 1 घट जाता है, 3D होगा बराबर में 3। ये हो गया समीकरण 2, है ना, समीकरण 2। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो 1 का मान जो है, समीकरण 1 का मान A प्लस D बराबर 13 है, A प्लस में D बराबर में 13 और A प्लस 3D बराबर 3, A प्लस में 3D बराबर कितना है 3। ये समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम लोग चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। देखिए ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, आपको बताए थे पहला सवाल जब बताया गया था, इसमें आपको बताया गया था कि A और D आपको मालूम रहेगा तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा इसलिए किया गया है, इसमें से आपको A और D दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तन कीजिए, प्लस माइनस ऊपर नीचे है तो ये A कट जाएगा। देखिए यहाँ पर -3 है, ऊपर में प्लस में D है सिर्फ, तो यहाँ पर 3 बड़ा है तो क्या होगा -2D बराबर ये हो जाएगा 13 में 3 घटेगा तो 10। D का मान हो जाएगा क्या, 10 बट्टा में माइनस क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया आपको, ये हो गया 5 बार में कटेगा तो -5। D का मान आपका आया -5, ठीक है, ये D का मान आया। तो अब जब D का मान आया तो D का मान आ गया तो A का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण A आपका 1 दिया हुआ है, A प्लस D बराबर में 13 और D का मान कितना आया -3, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ये -5 है D का मान बराबर में 13, A का मान प्लस माइनस माइनस होगा बराबर 13, A का मान कितना आ गया, ये 13 आ गया। तो ये देखिए पहला आंसर आपका यहाँ पर निकला है, यहाँ पर पहला आंसर निकला है। ये वाला बॉक्स में आपको क्या आएगा, ये वाला बॉक्स में A इसी को बोलते हैं ना, यहाँ पर देखिए A का मान आया है 13 आया, तो पहला वाला बॉक्स में आ गया 13, पहला आंसर आपका ये आ जाएगा, सॉरी ये 18 होगा, 13 नहीं होगा, ये उधर जाएगा तो 13 + 5 18 होगा, सॉरी ये 18 होगा, है ना, पहला आंसर आपका आ गया 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 होगा, 18 ये हो गया 18, पहला बॉक्स भर गया। इसके बाद आपको निकालना है क्या, तीसरा बॉक्स है ना, A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। तो A का मान आपको आया है कितना 18 प्लस 2 × D का मान कितना है आपका, D का मान है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। 18 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 होगा। तो आपका आ गया है, देखिए A3 का मान आ गया कितना 8 आ गया। तो ये वाला जो बॉक्स है इसमें कितना आ गया, ये 8 आ गया। तो ये आपका दूसरा आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल जो है इसको भी हल कर लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी इसी तरह से ही बनाया जाएगा, बस आपको उलझाने के लिए थोड़ा सा सवाल में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम, देखिए A यहाँ पर दिया हुआ है 5 और उसके बाद है बॉक्स A2 का बॉक्स, A3 में भी बॉक्स बना हुआ है। A4 का मान आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए A4 का मान दिया हुआ है 9 पूर्णांक या 9 सही 1/2 ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4, है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, हल में लिखेंगे चूँकि A4 का मान आपको दिया हुआ है कितना है 9.1/2, ठीक है। तो A4 का फॉर्मूला क्या बनता है प्यारे बच्चों, A4 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस में 3D, है ना। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 1 19/2 होगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान आपको दिया हुआ, तो ऑलरेडी A का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का D, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, A का मान है 5 प्लस 3D बराबर में क्या होगा 19/2। 3D बराबर आपका होगा 19/2 घटा में 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 3D बराबर हो जाएगा आपका, 3D बराबर हो जाएगा क्या, देखिए ये दोनों का एलसीएम निकल जाएगा 2, 19 घटा में 10, है ना, 19 घटा में 10, तो ये हो जाएगा क्या 9/2। तो अब सिर्फ D निकालना हो तो क्या करेंगे, 9/2, ये 3 इधर उधर गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो भागा में आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 3 बार में, तो क्या हो गया D का मान 3/2। तो D का जो मान आया है वो 3/2 आया है। अब देखिए यहाँ पर आपको A प्राप्त हो गया और D भी प्राप्त हो गया, तो आसानी से कोई भी पद पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A2 का मान और A3 का मान, तो लिखेंगे इसलिए A2 इज इक्वल टू, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में 1D, 1D मतलब सिर्फ AD लिखेंगे, है ना, A प्लस D लिखेंगे। तो A का मान आपको दिया हुआ है कितना, देखिए A का मान है आपका 5, A का मान आपका 5 दिया हुआ है, इसके सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस D का मान अभी तुरंत आया है कितना 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2, 5 दूना 10, 10 को 3 में जोड़ेंगे, यहाँ पर 10 जोड़ 3 और बराबर हो जाएगा 13/2। पहला आंसर आपका ये निकल गया, पहला जो बॉक्स आया ये वाला बॉक्स में आएगा 13/2, 13/2। यदि आप और इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं, भिन्न को पूर्णांक में बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए क्या है A3 निकाल के दिखाना है, यहाँ पर A3 भी निकाल के दिखाना है, तो A3 लिखते हैं। A3 का क्या फॉर्मूला बनेगा, A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, A प्लस सॉरी A का मान दिया हुआ आपका 5, यहाँ पर 5 होगा, सॉरी 5 प्लस 2 गुणा D, D का मान है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 5 और प्लस में 3, 5 3 8, तो तीसरा वाला बॉक्स में आपका कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर हुआ इस सवाल का, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर को भी हल कर लिए हैं, अब चलिए चौथे नंबर सवाल को हल करते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको A प्राप्त है और सिर्फ आपको D प्राप्त करना है ना, सिर्फ D प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल को सबसे पहले लिखते हैं इस पेज में, -4, उसके बाद है बॉक्स, फिर कोमा बॉक्स, यानी कि 4 बार बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ, खाली बॉक्स दिया हुआ, चारों का मान हम लोग को निकाल के दिखाना है। लास्ट पद यहाँ पर 5वें पद या 6ठे पद दिया हुआ है 6, तो A1 इसको बोलते हैं, A2, A3, A4, A5, A6 दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे चूँकि A6 इज इक्वल टू कितना, A6 का मान आपको दिया हुआ है कितना 6। A6 का क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 5D बराबर में क्या हो जाएगा 6 होगा। तो A का मान आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए A का मान दिया हुआ है -4, तो यहाँ पर लिखिए -4 जोड़ 5 इंटू D बराबर में 6, 5 इंटू D पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस में कितना हो जाएगा, इधर माइनस से इधर आ गया प्लस, प्लस में 4, 5 इंटू D बराबर हो जाएगा क्या 10, और D का मान कितना हो जाएगा 10/5, काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा 2 बार में। तो D का जो मान हम लोग का आया है कितना आया है 2 आया है, ठीक है, D का मान 2 आ गया है। अब यहाँ से पूरा जो जितना भी पद है सारे हम लोग निकाल सकते हैं। A2 निकालने के लिए कहा गया है, तो इस लिखेंगे, इसलिए A2 बराबर क्या होगा, तो A2 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस D, तो A प्लस D फॉर्मूला बनेगा। A का मान हम लोग का कितना है देखिए -4 है, तो -4 लिखेंगे, A की जगह में -4
प्लस डी के जगह में कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि आपका बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो पहला आंसर आपका ये प्राप्त हो गया है। अब क्या निकालना है, A3 निकालना है, A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 2D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का मान है -4 प्लस 2 है और D का मान है 2, गुना में देंगे 2, बराबर क्या होगा -4 प्लस 4, दोनों जो है क्या होगा घट के 0 हो जाएगा। आपका दूसरा आंसर ये आ गया है, दूसरा आंसर आपका ये आ गया। A4 का मान निकालना है। देखिए A4 का भी मान निकाल के दिखाना, यहाँ पर बॉक्स को देख सकते हैं। तो A4 का क्या फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, A4 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 3D, A प्लस में 3D। A का मान आपका है -4 प्लस 3 इंटू D है, तो 3 गुना में 2 करेंगे, D का मान 2 आया है, तो -4 प्लस 6, 3 दूना 6 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सॉरी सिर्फ 2 होगा, माइनस में 2 नहीं होगा। ये आपका तीसरा बॉक्स का आंसर आ गया। A5 भी निकाल करके हम लोग को दिखाना है, यहाँ पर देख सकते हैं A5 का भी मान निकाल के दिखाना था। इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 4D। तो A का मान आपको दिया हुआ कितना 4, -4, तो -4 प्लस 4 गुना D का मान है 2, तो लिख दिए -4 गुना 4 गुना 2 है, तो प्लस में कितना होगा 4 गुना 8, ये हो जाएगा आपका 4। ये आपका चौथा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो सारा बॉक्स है, यहाँ पर जो बॉक्स है, पहला बॉक्स में आपका आएगा क्या, यहाँ पर -2, उसके बाद 0, 2 और 4, यहाँ पर होगा -2, 0, 2 और 4, ये भरा चले गया है। चलिए ये सवाल को भी बना लिए हैं हम लोग। अब आखिरी जो सवाल बच गया है तो इसको यहीं पर बना लेते हैं, इसी पेज में। तो यहाँ पर देखिए आखिरी सवाल का बॉक्स इस तरीके से दिया हुआ है। इसको भी क्या करना होगा, आपको समीकरण बना करके बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें प्रथम पद नहीं दिया हुआ है और ना ही D दिया हुआ है, तो 2 मान निकालना, इसलिए समीकरण निकालना पड़ेगा। सिर्फ D निकालना होता था तो उसमें समीकरण नहीं बनता था। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, इसका लिखेंगे 5वें नंबर का हल लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर A1 इसको बोलते हैं, A2, A3, A4, A5 और A6। चूँकि आपको A2 का मान दिया हुआ कितना, A2 का मान दिया हुआ 38, तो A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में D बनेगा, A प्लस D बनेगा, है ना 38। ये क्या हो गया, समीकरण 1, समीकरण 1 है ना। चलिए पुनः इसी तरीके से फिर क्या होगा, A6 भी दिया हुआ आपको, A6 इज इक्वल टू कितना है -22। तो A6 का क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस में 5D बनेगा बराबर में -22। ये हो गया आपका समीकरण 2, है ना। अब क्या होगा, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से तथा 2 से, यहाँ पर वो 1 तथा 2 से समीकरण 1 का मान आपका दिया हुआ है कितना, A प्लस डी बराबर कितना है 38, और समीकरण 2 का मान दिया हुआ A प्लस 5D बराबर में -22। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे हम लोग, चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, है ना। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए A से 1 कट जाएगा, ऊपर नीचे प्लस माइनस है, तो यहाँ पर -4 होगा, क्योंकि 5 में से 8D घटेगा, और 38 को 22 यहाँ पर प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर D का मान आ जाएगा 60 बट्टा में -4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, 15 चौके 60, है ना, 15 बार में कटेगा। तो D का जो मान आया है वो -15 आया। अब यहाँ से आपको कोई भी पद निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले एक और चीज़ बच गया, आपका A निकल गया। तो समीकरण 1 से आपका A निकल जाएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका A प्लस D बराबर में है कितना 38। तो A का मान क्या होगा, तो A प्लस ये माइनस में है तो -D 15 हो जाएगा।
38, ए का मान 38 प्लस में 15 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या, 38 प्लस 15 करेंगे तो 8 5 3 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 53। तो ए का जो मान आया वो कितना आया प्यारे बच्चों? 53 है। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर निकल आ गया, पहला आंसर आपको निकल गया। देखिए कितना आ गया है, ये 53 आ गया है। तो पहला जो बॉक्स है यहाँ पर कितना भरा जाएगा? तो यहाँ पर 53 आपका भरा चलेगा। तो इसी प्रकार से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। आपको ए प्राप्त हो गया, डी प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको A3। तो इसलिए A3 का मान क्या होगा? तो A3 का जो फॉर्मूला बनेगा A प्लस में 2D बनेगा। तो A का मान आपको दिया हुआ है कितना? 53, तो यहाँ पर लिखेंगे 53 प्लस 2 गुना D है, तो D का मान आया है -15, तो -15 यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 53 प्लस माइनस माइनस होगा और 15 दूना 30, ये क्या हो जाएगा? 53 में 30 घटाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो दूसरा वाला आंसर आपका ये आ गया। और दूसरे वाले बॉक्स में आपको भरा जाएगा कितना? 23, यहाँ पर भरा जाएगा 23। ठीक है, अब चलिए क्या निकालना है? A4 निकालना है। A4 भी खाली है हम लोग का, A4 निकालना है। तो A प्लस 3D इसका फॉर्मूला बनेगा, ये हो जाएगा क्या? A का मान है 53 प्लस 3D है, तो 3 गुना D का मान आपका -15 आया है। ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा क्या? 15 यहीं 45, 3 बार गुना करेंगे तो 53 में जब 45 को घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका ये तीसरा आंसर आपका ये आ गया, जो कि तीसरे वाले बॉक्स में यहाँ पर भराया जाएगा कितना? 8। ठीक है, आखिरी बॉक्स बच गया A5 वाला पद। तो A5 भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। A5 बराबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4D, चूँकि 5 है तो कम किए 4D हुआ। A का मान है कितना? 53 प्लस 4 और D का मान है -15, गुणा कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ करते हैं 53 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 60। -60 में 53 को घटाएंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। तो ये आपका आखिरी आंसर आ गया, चौथा आंसर। तो चौथे वाले बॉक्स में आ गया क्या? -7, यहाँ पर होगा -7। तो इस तरीके से सारे प्रश्न को हल कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।